Hello students, today we are going to start the left part of the chapter Reach for the Top Part 1 Santosh Jadhav. This is second video on this chapter, Part 1 Santosh Jadhav. Let us start from here. Then there was no looking back for this determined young girl. So Santosh Jadhav, she was very determined और उसने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा. She saved money and enrolled in a course at उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. उसके बाद वो अपने आप को कहाँ एडमिशन ले लेती है अपनी उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में. और माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May. वो कहती है कि उसका जो कॉलेज का सेमेस्टर था जयपुर में अप्रैल में एंड होना था बट वो अप टू मई चला जाता है. एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तराकाशी ऑन द 21st. सो मैंने 21st को उत्तराकाशी में जाना था. सो आई डिड नॉट गो बैक होम. Instead, I headed straight for the training. So this time, Santosh Jadhav did not go to home to meet his parent, but she went straight to Uttarakashi for training. I had to write a letter of apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at Uttarakashi. उसके बाद फिर अपने पापा को वो एक माफ़ी के लिए लेटर भी लिखती है कि उसने उसकी परमिशन के बगैर अपने फादर की विदाउट द परमिशन ऑफ हर फादर शी सॉट एडमिशन एट उत्तराकाशी कि उसकी बिना आज्ञा के वो एडमिशन ले लेती है. देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर. उसके बाद हर साल वो इस एक्सपीडिशन पर जो माउंटेन पर क्लाइंबिंग का जो उसका एक्सरसाइजेस है जो अभ्यास है वो हर साल जारी रहता है. हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली. वो जल्दी ही जो क्लाइंबिंग स्किल्स होती है उनको सीख जाती है. ऑल्सो शी डेवलप्ड और रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड. इसके अलावा जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. उसमें आप में एक बहुत बड़ी विल पावर की ज़रूरत होती है कि आप कोल्ड को सहन कर सको, हाई एल्टीट्यूड को सहन कर सको. Equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. उसमें क्या होता है बेटा, एक तो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, आयरन विल होती है, पक्का इरादा होता है, और मेंटली बहुत टफ होती है वो कि हार ना मानने वाली लड़की. ये सारे गुण होते हैं उसमें. द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. So क्या होता है कि 1992 में उसका जो हार्ड वर्क है वो अपने टॉप पर जाता है. उससे के 4 साल पहले उसने पूछा था जो पर्वत आरोही थे कि मैं भी उनको ज्वाइन कर सकती हूँ. सो एट बेयर 20 years ऑफ एज, सिर्फ 20 साल की होती है, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट. दुनिया की पहली औरत बन जाती है बेटा सिर्फ 22 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली. इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow climbers. ये बातें तो थी उनमें कि क्लाइंबिंग स्किल्स थी, फिजिकल फिटनेस थी, मेंटली स्ट्रांग थी. वो ये बातें सीनियर को इम्प्रेस करती थी. बट साथ ही उसमें और क्या था कि जो उसके साथी हैं उनका ख्याल रखना और इकट्ठे काम करना, यही चीज़ है जो उसके साथी जो फेलो क्लाइंबर्स हैं इसलिए उसको वो याद करते हैं. उनके दिल में इसके लिए ख़ास प्लेस है, जगह है. सो During the 1992 Everest mission, Santosh Jadhav provided special care to climber who lay dying at the south column. 1992 के दौरान एक स्पेशल केयर करती है
और क्लाइंबर होता है जिसको शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हम, बट बदकिस्मती ये थी कि उसको वो बचा ना पाई। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, उसने दूसरे क्लाइंबर को बचा लिया, मोहन सिंह, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। वो भी मर जाता अगर संतोष अपनी ऑक्सीजन उसके साथ शेयर ना करती तो। विद इन 12 months संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो-नेपालीज women's expedition that invited her to join them। 12 महीनों में ही संतोष एक जो इंडो नेपालीज विमेंस एक्सपीडिशन होता है उसमें वो ज्वाइन करती है। शी दैन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, अब दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ती है। द सेटिंग रिकॉर्ड है द ओनली वुमन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, अपना रिकॉर्ड बनाती है कि ये एक औरत है जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब किया है। एंड स्क्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, पर्वतरोही के क्षेत्र में इंडिया का एक खास प्लेस ये औरत संतोष यादव बना देती है। इन रिकग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स द इंडियन गवर्नमेंट bestowed upon her one of the nation's top honors, the पद्मश्री। उसके मान सत्कार के लिए इंडियन गवर्नमेंट है उसको जो टॉप मोस्ट अवार्ड हमारे इंडिया का पद्मश्री वो उसको देती है। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड, जब दुनिया के टॉप पर होती है वो माउंट एवरेस्ट, एज यू नो इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो उसकी फीलिंग्स क्या होती है। इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, उसको कुछ टाइम लगता है इसको समझने के लिए जब वो टॉप पर होती है। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, फिर कहती मैं जो हमारा तिरंगा है उसको वो वहाँ लहराती है और जो पूरी दुनिया की छत पर लहराता है जो हमारा इंडिया का तिरंगा होता है। द फीलिंग इज़ इन डिस्क्राइबेबल, इस फीलिंग को बयान करना मुश्किल है। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया का तिरंगा हमारा मान पूरी दुनिया की जो सबसे टॉप पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मेरे लिए कि ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक जिद्द थी और मुझे एज अ इंडियन होने पर बहुत मान है। आल्सो फॉरवर्ड एनवायरमेंटलिस्ट संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस। इसके अलावा वो एक उसमें फीलिंग है एक वातावरण प्रेमी की, एनवायरमेंटलिस्ट की। संतोष वहाँ से 500 किलोग्राम जो गार्बेज है, जो गंदगी है, कूड़ा करकट है, वहाँ से वो लेकर आती है। So this was the chapter about Santosh Jadhav, Reach for the Top. And these questions you will write on your notebooks, all these up to second part. Thank you and have a nice day.